बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की अहम न्यूज़ और उनकी डिटेल की जानब। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि काफ़ी ज़्यादा आप दोस्तों की जो कमेंट आ रहे हैं उनको मैं कवर कर रहा हूँ। आज भी जो वीडियो है इसमें भी मैंने आपके कमेंट्स को कवर किया है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और तमाम तफसील जानिएगा। जो स्पेशली आपका कमेंट होता है उस पर जो मैं डिटेल देता हूँ आपको, उसको पूरा दिखा करें। और उसके बाद भी अगर आप समझते हैं कि आपको कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये कि जो दोस्त नए हैं इस चैनल पे लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, और जो दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ से कुछ फ़ायदा हो रहा है और आप समझते हैं कि ये एक अच्छी काविश है तो लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक भी किया करें। तो सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगा जो इन्फॉर्मेशन और जो न्यूज़, इस पे हुकूमत की तरफ से भी रिस्पांस आया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस पर क्वेश्चनिंग की जा रही थी। वो है स्पेन में बच्चे की पैदाइश पे इल्लीगल वालदैन का लीगल होने का प्रोसेस, क्या ये मुमकिन है। इस पे डिटेल के साथ एक आर्टिकल भी आया हुकूमत की तरफ से और इस पर बात भी करेंगे। 2023 में मुतवक्का कौन से फ़ायदे हैं जो आप लाजमी तौर पे लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी होगा। सबसे पहले जो आप लोगों को मैं बताऊंगा इसमें वो ये है कि आपके बच्चों से रिलेटेड जो नई अमदादें हैं और आपके तरख़ीतों से रिलेटेड जो नई अपडेट्स हैं उससे आप किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। उसके बाद पदरोन करवाने का जो नया तरीका है स्पेशली रेड क्रॉस का, इसके बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा। इसके बारे में काफ़ी दोस्तों ने काफ़ी अरसे से ये पूछ रहे हैं। उसके बाद आखिर में जो कि बहुत ज़्यादा आजकल फेमस और बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है वो है स्पेन की नेशनलिटी के बाद कनाडा में सेटलमेंट का प्रोसेस किस तरह से हो सकता है, क्या इसके बेनिफिट हैं और क्या इसके नुकसान, इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो स्पेन में बच्चे की अगर पैदाइश होती है और वालिदैन इल्लीगल होते हैं तो उस पर क्या रिस्पॉन्स आया हुकूमत की जानिब से। असल में मैंने 6 महीने पहले आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी। हम उस न्यूज़ का काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे क्योंकि यही अफवाह थी कि वो बच्चे जो कि यहाँ पे पैदा होते हैं लेकिन उनके वालिदैन लीगल नहीं होते, वो ख़ुद इलीगल होते हैं, क्या बच्चा जो है अपने वालिदैन को लीगल कर सकता है। इस पर डिटेल के साथ जो है वो बात सामने आई है। बाद में कुछ न्यूज़ में कुछ तरीक़ाकार में ये चीज़ें सामने आई कि इन्होंने साउथ अमेरिकन लोगों के लिए ख़ास तौर पे कानून निकाला है और साउथ अमेरिकन लोगों ने शायद इस पर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स भी दिया और अप्लाई भी किया। लेकिन अब हुकूमत की तरफ से एक अहम आर्टिकल सामने आया जिसका लिंक मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये आम क्वेश्चन जो है वो वकीलों से ही पूछा जाता है जिसकी वजह से अब ये रिस्पॉन्स आया। वो क्वेश्चन आपका ये है कि अगर आपका बच्चा यहाँ पे पैदा होता है तो वालिदैन अगर इल्लीगल हैं तो वो लीगल किस तरह हो सकते हैं। यहाँ पे हुकूमत की तरफ से ये आया कि दोनों में से एक के पास कम अज़ कम लीगल स्टेटस होना लाजमी है अगर वो चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो भी पैदाइश के बाद लीगल हो। वही कानून जो ऑलरेडी चल रहा है इसमें कोई भी तब्दीली नहीं की गई, लेकिन इसमें एक बड़ा बेनिफिट जो दिया गया है वो ये है, जो आप नीचे देखेंगे कम्युनिटी, जो आपको आर्टिकल मैंने लिंक दूंगा वहाँ पे भी आप ख़ुद भी रीड करेंगे कि वहाँ पे एक बड़ी फेवर दी गई है कि अगर आपका जब बच्चा पैदा हुआ तो आप उस वक्त लीगल थे, ठीक है, आपके बच्चे को आपने, क्योंकि एक वो जहाँ पे पैदा होता है उसको 1 साल के बाद आप नेशनलिटी दिलवा सकते हैं, आपने उसको नेशनलिटी दिलवा दी। अब क्या है कि अब खुदा न खास्ता किसी वजह से वालिदैन दोनों या वालिदैन में से एक के का रेजिडेंसी कार्ड किसी वजह से ओवर स्टे की वजह से, कुछ ऐसे क्राइम की वजह से, कोई किसी भी रीज़न से अगर उसका रेजिडेंट कार्ड ख़त्म हो जाता है या छिन जाता है, गवर्नमेंट कैंसिल कर देती है, तो वो अपने बच्चे के बिहाफ पे अपने रेजिडेंसी कार्ड को दोबारा हासिल कर सकता है। ये एक बड़ी फेवर दी गई है कि वो वालिदैन, वो गार्डियन जो कि स्पेनिश नेशनल बच्चों की जो है वो परवरिश कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनके पास ये राइट चला गया है कि उनको इतनी जल्दी आसानी के साथ इल्लीगल नहीं किया जा सकता। अव्वल तो उनको इल्लीगल नहीं किया जाएगा, अगर खुदा न खास्ता हो भी जाते हैं तो वो अपने बच्चों की नेशनलिटी की वजह से बच सकते हैं, वो दोबारा से अपना लीगल स्टेटस हासिल कर सकते हैं। ये एक बड़ी फेवर दी गई है इस सूरत में जो कि आम तौर पे क्वेश्चन किया जाता है। इसका आर्टिकल नीचे आपको मिल जाएगा, आप क्लिक करके उसको ख़ुद भी तफसील के साथ पढ़ सकेंगे।
अब आप लोगों के साथ एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। 2023 में कुछ अहम अपडेट सामने आ रही हैं जिससे लाजमी तौर पे आप लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। वो मैं डिटेल के साथ 1 बाय 1 आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले तो ये कि 18 से 35 साल के नौजवानों की जो किराए की इमदाद है वो 2023 में भी जारी रहेगी, वो लेनी चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है कि ये नौजवानों की अयूदा इमदाद उन्होंने 2022 में यानी कि इस साल में शुरू की थी, अब 2023 में भी ये चलेगी। उसके बाद इंग्रेसो मिनिमा विताल 8.50% के इजाफे के साथ इसको बढ़ा दिया जाएगा। इसमें इन्फ्लेशन का भी अमल दखल है जिसकी वजह से ये बढ़ाई जाएगी, और ये इंग्रेसो मिनिमा विताल में कुछ मज़ीद जो है वो अपडेट की जाएगी ताकि ज़्यादा फैमिलीज़ को इससे फ़ायदा पहुंच सके। उसके बाद पारों को भी 10% तक बढ़ा दिया जाएगा इन्फ्लेशन की वजह से, कि पारों में अब इजाफा कर दिया जाएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले 1000 पारों लेते थे तो अब 10 जो है वो फीसद इजाफे के साथ 2023 में 1100 आपकी पारों बनेगी। ये मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके बाद 3 साल तक के बच्चों को महाना 100 यूरो जो है वो मिलेगी, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने ये शर्त रखी है कि कम से कम जो माँ है उसका 3 दिन का कम से कम आलता चला होना चाहिए, यानी कि उसका अंदराज सहूलियत सोशल में लाजमी होना चाहिए अगर वो ये इमदाद बच्चों को दिलवाना चाहती है। ये भी जारी रहेगी 2023 में। उसके बाद हुकूमत कुछ नई अहम अपडेट करने जा रही है जो कि स्पेशली फैमिलीज़ के लिए। नंबर 1 तो 2 बच्चों वाली फैमिली को भी तरखेता नमरोसा में डाल दिया जाएगा और उनको भी स्पेशल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे जिनके 2 बच्चे होंगे। ये एक बड़ी अपडेट है और इसमें बहुत ज़्यादा मज़ीद फैमिलीज़ इंक्लूड हो जाएंगी। उसके बाद 18 साल और लड़के या लड़की की उम्र 2023 में 18 साल मुकम्मल होगी उसको एक स्पेशल बोनस दिया जाएगा जो कि 400 यूरो का होगा। ये बोनस भी आप 2023 में ले सकते हैं। ये है अहम टॉपिक जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। ये बेनिफिट्स हैं जो 2023 में आप अप्लाई करके ले सकेंगे। अब बात करते हैं पदरोन करवाने का जो नया तरीका है वो क्या है। रेड क्रॉस ही पदरोन करवाने का जो पुराना तरीका है वो तो मैं पहले ऑलरेडी काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन एक नया तरीका जो है अब रेड क्रॉस में शुरू हुआ है, वो अगर आप उस पर अमल करेंगे तो आपका प्रोसेस भी ज़रा आसानी के साथ होगा और मुख्तलिफ दफातर के आपको चक्कर भी नहीं लगाने चाहेंगे। पहले क्या था कि रेड क्रॉस के आप ऑफिस में जाते हैं, वहाँ का सीता लेके वहाँ पे अपना अंदराज करवाते हैं, वो आपको पेपर देते थे और पेपर लेके आपने मुतलका जुनता में तो जाना था जहाँ पे आपने पदरोन करवानी होती। अब ऐसा नहीं है, अब उन्होंने जुनता मिनटों के अंदर ही एक रेड क्रॉस का डेस्क बना दिया। आपने वहीं पे डायरेक्ट जाना है, वहीं पे इंदराज करवाना है और वहीं पे आपकी पदरौन होगी। ये याद रखें, 3 महीने का टाइम पीरियड उन्होंने आपको देना है। 3 महीने के अंदर अंदर आपको बाई लेटर बाई पर्सनल आपको वहाँ पे जाके या बाई टेलीफोन आपको चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ हैं, वाकई ही उस एड्रेस पे रह रहे हैं। असल में ये एड्रेस जो है वो ख़तो किताबत के लिए होता है कि आपसे कम्युनिकेशन की जा सके जो है वो डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए। तो इस वजह से ये नए तरीके के साथ अब आप रेड क्रॉस की पदरौन करवा सकते हैं। जो पुराना तरीका है वो उस पर अब अमल आपने नहीं करना। आखिर में बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल कि स्पेन की नेशनलिटी के बाद कनाडा में शिफ्ट होने का, सेटलमेंट कर होने का क्या तरीक़ाकार है। जहाँ पे दोस्तों आपको ये बताता चलूँ कि जो इसका कनाडा में शिफ्ट होने का, वहाँ पे जाने का, रहने का तरीक़ाकार है। आपको ये बताता चलूँ कि ETA इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन लेने के बाद आपको वहाँ पे मैक्सिमम 6 महीने रहने की इजाज़त है। ये याद रखें, काम की इजाज़त नहीं है, सिर्फ आप एज ए टूरिस्ट वहाँ पे जा सकते हैं। 6 महीने के बाद आपने लाजमी तौर पे एक मरतबा मुल्क को छोड़ना है और दोबारा इंटर होना है तो दोबारा 6 महीने शुरू हो जाएंगे। ये एक बात आपने अपने जहन में रखनी है। काम उस पर बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ पे काम करना चाहेंगे आपको वर्क परमिट लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ना तो यूरोपीय यूनियन में है, ना शेंजन में है, ना कि स्पेशल उनके लिए कि ऐसा इन्होंने प्रोग्राम है। सिर्फ एक प्रोग्राम है मोबिलिटी, यंगर मोबिलिटी प्रोग्राम, जो कि 35 साल की उम्र तक के लोगों के लिए है। उसमें भी कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि हाई क्वालिफाइड है, उनमें उनको इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा
कुछ और की ख़ास ऐसा प्रोग्राम नहीं है। कुछ ऐसे प्रोग्राम थे जो कोरोना की वजह से एक मरतबा स्टॉप हुए हैं, उसके बारे में जैसे नई डिटेल आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो यही तरीक़ाकार है। अगर आप यहाँ की नेशनलिटी लेके वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जाके आपको वहाँ के कोर्सेज़, वहाँ का तमाम तरीक़ाकार करना पड़ेगा, वहाँ पे वर्क परमिट लेना पड़ेगा। मतलब ये है कि आपको ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। और बेनिफिट आपको जो है वो यही मैं बता सकता हूँ कि वहाँ पे बेनिफिट सबसे बड़ा तो ये है कि इकोनॉमिकली लिविंग स्टैंडर्ड और इस तरह के लिहाज से अच्छा मुल्क है, सोशल मुल्क है। आपके अगर बच्चे हैं तो उसके लिए वहाँ पे ज़रा सोशल लाइफ ज़्यादा अच्छी है, आपको बेनिफिट्स ज़्यादा मिल सकते हैं। और उसमें जो बैकवर्ड है वो ये है कि वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि वहाँ पे ये सर्दी की वजह से जो कि ताज़ा तरीन सर्दी की लहर है, 6-6, 7-7 फुट तक जो है वो बर्फ़बारी पड़ चुकी है। और वहाँ पे रहना ख़ास तौर पे 4-5 महीने में जो सर्दियों के होते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बाकी अपॉर्चुनिटी के लिहाज से अच्छा मुल्क है। अगर आप हर लिहाज से देखें यूरोपियन के लिए वहाँ पे सेटलमेंट हो करने के लिए इस वजह से ज़्यादा अच्छा है कि एक तो एटमॉस्फेयर कवानीन के लिहाज से कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन उसके अगर बैकवर्ड में जाएं तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पे नए सिरे से आपको ज़ीरो से स्टार्ट लेना पड़ेगा। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जर्मनी में गए और इसी नेशनलिटी को, इसी कार्ड को वहाँ पे इस्तेमाल कर सकेंगे क्योंकि वो शेंजन और यूरोपीय यूनियन में है। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे नए सिरे से आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।